वहां पर एक भालू के पैरों के निशान, रीछ के पैरों के निशान थे और भगवान ने उस रीछ के पैरों के निशानों का पीछा किया। अंदर एक रीछ कन्या उस मणि को गेंद बना करके खेल रही थी। उस मणि को जब वो गेंद बनाकर खेल रही तो जाकर के भगवान बोले, लाओ ये मणि हमें दो, इस मणि की हमें आवश्यकता है, ये मणि आप हमें दे दो। उसने तो चिल्लाना शुरू कर दिया, पिताजी पिताजी पिताजी। भगवान कह रहे हमारी मणि है, हमें दे। वो पिताजी पिताजी चिल्ला रही थी और अंदर से निकल कर के आए हैं उस कन्या के पिता जाम्बवंत जी। वही है जाम्बवंत जिन्होंने राम अवतार में इनकी सेवा करी है। वही जाम्बवंत भगवान से लड़े। जाम्बवंत कोई 1-2 घंटे नहीं लड़े। जिस भगवान के सामने युद्ध भूमि में टिक पाना बहुत ही कठिन है, ये उन भगवान से पूरे 28 दिन तक लड़े। जाम्बवंत लेकिन 28 दिन बाद हार गए तो भगवान की शरण में आ गए। त्राही माम, मैं पहचान गया आपको, आप कौन हैं। मुझे हराने वाले आप मेरे प्रभु राम हैं, मैं समझ गया आपको। हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। ये मणि हमें नहीं चाहिए, इस मणि की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये मणि आप रखिए ना। और ये मेरी पुत्री है जाम्बवंती, इसे भी आप स्वीकार करें। भगवान बोले खा जाम्बवंती को स्वीकार करें। अब देख भैया, स्वीकार तो करो ले में, पर करें कैसे। ये तो जाम्बवंती है और जब जाम्बवंती भालू है तो जाम्बवंती भी तो भालू है। लोग हंसेंगे, लोग तरह तरह की बात करेंगे। लो भगवान बताओ, भालू ते ब्याह कर लाए, हंसेंगे नहीं लोग। तो हम नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन इसे मना करें तो कैसे करें। राम अवतार में बड़ी सेवा भी करी है इसने, बहुत बड़ा भक्त रहा है हमारा, तो अब हम इससे मना भी नहीं कर सकते। और हाँ करें तो कैसे करें। भालू ते ब्याह कर लाए, लोग हंसेंगे, भगवान रीछ ते ब्याह कर लाए। तो देखिए जाम्बवंत जी विवाह तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? जाम्बवंती जी है ना, इन्हें घूंघट लगा के रखना पड़ेगा परमानेंट। का हुए पता ना है पर घूंघट के भीतर को है तो ब्याह करें हम। बोले हाँ, हमें आपकी शर्त मंजूर है। और जाम्बवंती ने साड़ी पहनी है और उसने घूंघट लगा लिया, पूरी पैक है। का हुआ देखो नहरी भालू है के इंसान है। भगवान विवाह करके लेके आए, लोगों ने स्वागत किया। नई रानी आई है, नई बहू आई है, पर भैया जी का नई बहू को मोड़ो कैसे देखे, सब मोह देखने को इंतजार कर रहे हैं ना। तो जाम्बवंती जी जो हैं उनका सब जब देखने आ रहे, मुंह दिखाओ। भगवान ने मना कर दिया, कोई मुंह नहीं देखेगा। क्यों? बोले ना मुंह नहीं देखना। रुक्मिणी जी ने कहा तो मुझे तो दिखाओ, मैं तो स्वागत कर रही हूँ, मुझे आप इसका मुंह तो खोल के दिखाओ। भगवान बोले देवी मुंह ही मत देख लेना बस। क्यों? ना मुंह दिखाना नहीं है किसी को हमें इसका। अरे मुंह तो दिखाना पड़ेगा भगवान, सब लोग कह रहे हैं भगवान नई रानी का मुंह नहीं देखने दे रहे, मुंह नहीं देखने दे रहे, जरा दिखाओ तो सही। ओहो कम सुंदर है, कम सुंदर होगी तभी नहीं दिखा रहे हो। भगवान बोले ना,
मन मन में सोच रहे हैं, अरे सुंदर और कम सुंदर तो दूर की बात है, घूंघट में तो बंदर है, कैसे दिखाऊं? बोले नहीं, कम सुंदर नहीं है तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर है। तो दिखाओ ना, फिर देखने दो। नहीं दिखाएंगे ही नहीं, बस बहुत सुंदर है। तो फिर मुंह क्यों नहीं दिखा रहे? बोले देवी इतनी सुंदर है तो क्या मुझसे ज्यादा सुंदर है? हाँ मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, तुम तो कुछ नहीं हो इसके आगे। और जो कैसे कहे में भीतर बंदर है, तो मुंह दिखाओ, हम भी देखें कितनी सुंदर है। इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ज्यादा सुंदर है। लोग कहेंगे, देखो लोग कंपटीशन बहुत जल्दी कर लेते हैं। लोग आपस में सोचेंगे भाई नई रानी आई और रुक्मणी जी तो ज्यादा सुंदर आई, तो लोग आपकी जो है ना आपकी बात कमजोर पाड़ेंगे, इसलिए हम किसी को मुंह ही नहीं दिखा रहे। ऐसी बात है। हाँ तो मेरा श्राप है, इस घूंघट में जो भी है वो मुझसे भी कम सुंदर स्त्री बन जाए। भगवान ने कहा घूंघट खोल लो। क्यों? बोले कम सुंदर ही सही पर स्त्री तो बन गई होगी। कहा है ना कम सुंदर स्त्री बन जाए, तो मुझसे आपसे कम सुंदर सही पर कम से कम भालू तो ना रही होगी, दिखा तो सकूं स्त्री है ही। और जैसे ही घूंघट खोला जामवंती का पूरा रूप बदल गया था, बड़ी सुंदर स्त्री रूप में जामवंती आ गई है रुक्मिणी जी के द्वारा।